बांटने के लिए आए हैं। और हम सभी का ये कर्तव्य बनता है कि हम उनकी इस गरिमा को, उनकी इस परंपरा को, उनके इस संस्कार को आगे बढ़ाते रहे, क्योंकि आगे आने वाला समय हमें पता नहीं है, लेकिन गुरु महाराज ने आगाह कर दिया है कि इससे भी भयानक आने वाला है। जो समय हमने अभी देखा या अभी नहीं देखा, उससे भी भयानक समय आगे आने वाला है, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता सिवा एक कट्टर सत्संगी के। तो गुरु महाराज ने ऐसा क्यों कहा? कट्टर सत्संगी का मतलब क्या कहा? गुरु महाराज ने कट्टर सत्संगी का मतलब ये कहा कि जो नियमित रूप से अपने घर में बैठकर सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा बिना नागा ध्यान भजन करता है। भले 1 घंटे के जगह आप आधा घंटा करो, लेकिन दीनता के साथ, एकदम छोटे बनकर, गुरु से विनती दरखास्त कर कर, काजी की तरह नहीं। अगर उनकी तरह करोगे तो हमारा भी वही हाल हुआ जो उनका हुआ, लेकिन समय रहते उनको बचा लिया गया, पता नहीं हमारी रक्षा होगी भी नहीं। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा है कि जिसको मैं नाम का दान दे देता हूँ, उसकी संभाल तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन अगर कोई रास्ते से भटक जाता है तो मुझे पीछे मुड़कर देखने की आदत भी नहीं है। और गुरु महाराज ने अगर एक बार हमारा हाथ छोड़ दिया तो वो पीछे मुड़कर कभी नहीं देखने वाले हैं प्रेमियों। इसीलिए उनके हाथ पकड़कर चलने की कोशिश करनी चाहिए। इस संसार में गुरु एक ऐसे हमारे माता पिता हैं जो संसार के माता पिता से कई गुना उनका प्यार हमारे लिए बड़ा है। जो संसार के माता पिता हमारे लिए कुछ नहीं कर सकते, वो गुरु हमारे लिए कर सकते। जैसे कि उदाहरण के तौर पर यहाँ पर जितने भी भाई बहन माता पिता बैठे हैं, सभी अनुभव लेकर बैठे हैं। आपने एक ने किसी ने कोई ना कोई अनुभव तक किया होगा कि आपके परिवार में जब कोई दुख, तकलीफ, संकट, बीमारी आती है, या फिर आपको छोटी से छोटी परेशानी भी आ जाती है, तो आपने क्या अपने माता पिता को बताई है? या फिर बताई भी होगी तो क्या उन्होंने पूरी की है? नहीं। लेकिन अगर गुरु महाराज को बताई है तो उसका सोल्यूशन गुरु महाराज सूरज निकलने से पहले ही कर देते हैं। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी उन्होंने उठाई है। इसलिए प्रेमियों, बाबा जी जय गुरुदेव महाराज इस संसार में हमारे आपके हित और कल्याण के लिए आए हैं, हमारे आत्मा की कमाई के लिए आए हैं, हमारे आत्मा के साक्षात्कार करने के लिए आए हैं। इसीलिए हमारा आपका ये कर्तव्य बनता है कि हम उनके वचनों की पालना करें। आगे चलकर जो समय आएगा उससे डटकर सामना करने के लिए हमारे अंदर वो बल, वो ताकत होना चाहिए। इसीलिए हमें एक दूसरे से प्रेम प्यार से रहना चाहिए, ना कि किसी से नफरत करनी चाहिए। गुरु महाराज ने कहा, जब सच्चे गुरु से नामदान मिल चुका है तो आपको इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। इस पर एक छोटा सा उदाहरण देना चाहती हूँ, और सेवा को समय हो गया ना, तो अपनी सेवा को विराम देना चाहूंगी। एक छोटा सा उदाहरण है कि गुरु महाराज ने ये जो अभी चल रहा है कुछ सालों से, ये सारा नजारा गुरु महाराज ने पहले ही बता कर रखा था कि प्रेमियों, एक समय ऐसा आएगा कि मैं आपके बीच से कई सालों के लिए दूर चला जाऊंगा, और आप चाहकर भी मुझे ढूंढ नहीं सकते या मेरे पास पहुंच नहीं सकते। और अगर आप मेरे पास पहुंचना चाहते हो, मुझे ढूंढना चाहते हो, तो जो रास्ता मैंने आपको दिया है उस पर चलने की कोशिश करो, तो आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन हमने क्या किया? इन सब बातों को भुला दिया, और आज किसी ने जो कहा उसके पीछे लग गए, किसी ने कुछ कहा उसके पीछे लग गए। यानी कि गुरु ने जो कहा उस पर ध्यान नहीं दिया, और किसी और गैर सत्संगी ने कोई बात बता दी तो हमने उसकी बात को मान लिया। तो प्रेमियों, इसमें हमारा बड़ा नुकसान है। आप कहोगे कैसे? ये गुरु महाराज की शाकाहारी पत्रिका में एक लेख आया था जो मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। कि गुरु महाराज बता रहे कि स्वामी जी के वचन, ऊपर लिखा है स्वामी जी के वचन, उसमें नीचे लिखा है कि एक बार गुरु महाराज बता रहे कि एक बार सत्संगियों को कि एक बार नानक जी अपने कुछ शिष्यों के साथ रास्ते से जा रहे थे। तो रास्ते से जा रहे थे तो देखा कि एक सांप खून से बड़ा लथपथ है और अपने फन को बार बार उठा कर पटक रहा है इधर उधर, और बड़ा पीड़ा से दुखी हो रहा है। और कुछ चींटियां उस सांप को बड़ी बेरहमी से नोच कर खा रही हैं, परेशान कर रही है। तो नानक जी वहां खड़े हो गए और मुस्कुराने लगे। तो उन शिष्यों ने नानक जी से पूछा कि गुरुदेव जी, क्या है ये सांप और ये चींटियां, जो असंख्य चींटियां इसे नोच कर खा रही हैं, और ये सांप जो बीच बीच में फन उठाकर अपने बचाव करने की कोशिश कर रहा है, आखिर में है क्या? तो गुरु महाराज ने कहा कि उस समय नानक जी ने उन प्रेमियों को ये उदाहरण देकर समझाने की कोशिश की कि प्रेमियों, ये जो नाग है, ये जो सांप है, ये एक मनुष्य शरीर जब इसे मिला था तो ये एक बहुरूपी के रूप में बहुत बड़ा संत बन बैठा था, बहुत बड़ा गुरु बन बैठा था, और इसने
लोगों भोली भाली जनता से अपने गुरु के नाम पर सेवा ली थी। सेवा तो ले ली, लेकिन आत्म कल्याण का रास्ता नहीं दिया। और जब आत्म कल्याण का रास्ता नहीं दिया तो इनकी आत्मा दोबारा से नर्क में चली गई। और जब नर्क में चली गई तो इन्हें बहुत सारी तकलीफ यातनाएं भोगनी पड़ी। और इसीलिए अब ये चिट्ठियां जो है उस समय की वो महात्मा की चेला है, चेलियां हैं, शिष्य हैं। और ये जो सांप है उस समय का वो संत है, महात्मा है, जो उस समय उसने जीवों को ठगा था। उनसे सेवा के नाम पर जो पैसा लुटा था, जिसके बदले उन्होंने ना उसे नाम का दान दिया, ना उनका आत्म कल्याण किया, तो आज इस जन्म में वो भुगत रहा है। ये चिट्ठियां उसे नोच नोच कर ये कह रही कि अगर तुमने उस समय हमारी सेवा लेकर हमें आत्म कल्याण का रास्ता दिया होता तो आज हमें ये नर्क की यातना नहीं सहनी पड़ती। तुमने हमारी सेवा तो ले ली, लेकिन हमें भी नर्क में ढकेल दिया, और इसीलिए हम आपसे बदला ले रहे हैं। प्रेमियों, तो उस उदाहरण को समझाते हुए गुरु महाराज ने कहा कि अगर आप भी इसी तरह से फंस जाओगे तो आपको कोई बचा नहीं सकता। अगर आपको कोई आत्म कल्याण का रास्ता नहीं दे सकता तो आप उस रास्ते पर चलने की कोशिश भी मत करना। लेकिन गुरु महाराज ने हमें आत्म कल्याण का रास्ता, आत्म साक्षात्कार का रास्ता दे दिया है, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि हम केवल उस पर निष्ठा से, श्रद्धा से और निर्मल अंतःकरण से चलने की कोशिश करें। गुरु महाराज प्रतिपल हमारे साथ है, हमारे अंग है, और ये उसका प्रमाण है। इसलिए आपसे कोई कुछ भी कहे, आप केवल गुरु को देखते रहो, अपने आप को देखते रहो, और किसी को देखने की जरूरत नहीं है। क्योंकि गुरु महाराज ने कहा कि ये समय बहुत ही खतरनाक है, और ऐसे कठिन समय में आपकी जीवात्मा की रक्षा संसार में कोई नहीं कर सकता सिवाय बाबा जय गुरुदेव जी महाराज के। तो गुरु महाराज ने ये रास्ता हम आपको दिया है, इस पर चलने की कोशिश करेंगे। घर जाकर ध्यान भजन सुमिरन अवश्य करेंगे। और एक बात कहना चाहती हूँ कि जो सत्संग शुरू होने से पूर्व जो शाकाहारी पत्रिका के संपादक